श्याम किचन तड़का की ओर से आप सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व और व्रत पूजा कथा के बारे में बताऊंगी। तो ये श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है 13 जुलाई को रखी जाएगी, है ना। 13 जुलाई को रखी जाएगी और 14 जुलाई को इसका पारण का टाइम रहेगा। क्या रहेगा कि सुबह 5:58 से शुरू होगा, 7:58 तक है ये पारण का टाइम बहुत महत्व वाला रहता है, तभी पूरा एकादशी का व्रत पूरा होता है। तो इसका कुछ इस प्रकार है कि एक बार अर्जुन जो है तो श्री कृष्ण भगवान से पूछें कि हे मधुसूदन, श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की का एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या फल है और क्या फल है इसमें, इसकी कथा बताइए प्रभु। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, लो सुनो, मैं बताता हूँ। इसका महत्व तो बहुत है। जो अच्छे से पूजा, इसका व्रत पूजा अच्छे से की जाए तो इसका बहुत ही फल मिलता है, सहस्र गौदानों का फल मिलता है। तो इसकी ये कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार का पौराणिक कथा है कि एक वीर क्षत्रिय था। वो बहुत ही वीर था, बहुत वो था। तो एक ब्राह्मण के साथ में उसकी हाथापाई हो गई। उस हाथापाई के दौरान ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, तो अब उसको ब्रह्म हत्या करना पाप लग गया, है ना। तो एक बार क्या होगा कि अंतिम क्रिया में किसी के जा रहे थे श्मशान घाट, तो लोगों ने कहा कि हम आपको इसमें शामिल नहीं होने देंगे क्योंकि आपका ब्रह्म हत्या का पाप है, इसलिए आप जब इस पाप से मुक्त होंगे तभी आपको मिलेगा। अब वो बहुत परेशान छत्री बेचारा, सब लोग ब्रह्म हत्या बोले कि ये बहुत ब्राह्मण की हत्या किया है, पाप है। तो एक बार उनको बहुत योग्य ऋषि मुनि मिले, तो उन्होंने बोला कि हे ऋषि मुनि, आप मुझे कुछ उपाय बताइए, मेरे से गलती हो गई, हाथापाई हुई तो वो ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, तब से मेरे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लगा, तो मैं क्या करूं, इससे किससे मुझे मुक्ति मिले। तो फिर उन्होंने बताया कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, कामिका एकादशी के नाम से जानी जाती। कामिका में सभी का मनोकामनाएं पूरी होती। तो हे छत्री, अब आने वाली है कुछ दिनों में, तो इस एकादशी का आप व्रत करिए, विधि विधान से अनुष्ठान कीजिए और पूजा कीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, तो आपको इसका बहुत फल मिलेगा। इस एकादशी में तो कन्यादान, सूर्य ग्रहण में जो गंगा स्नान होता है, मतलब जितने भी किए जाते हैं पुण्य कार्य, तो उनका फल इसमें मिलता है। एकादशी का व्रत तो सब व्रतों में से महान श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है। तो तुम यही करो आप, तो आपको मिलेगा। तो फिर उस क्षत्रिय ने इस एकादशी, कामिका एकादशी का व्रत किया, अनुष्ठान किया, दान दक्षिणा किए, पूजा पाठ किए, जिससे उनको कुछ इस पाप से मुक्ति मिली, वो बैकुंठ धाम को गए। तो इस तरह बताया गया है कि इस एकादशी का महत्व बहुत है। और इसके बारे में जो है तो भीष्म पितामह ने नारद जी से पूछा था कि हे नारद जी, बताइए ना, ऐसा कौन सा व्रत है और कैसा है कि जिसमें सभी मनोकामनाएं पूरी हो, सभी जितने दान हैं सब बताइए कि उसी से पूर्ण होता है। तो फिर उन्होंने, नारद जी ने बोला कि हे भीष्म पितामह, ये श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका व्रत पूजा कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और दान देना चाहिए। तो फिर जैसे सभी एकादशियों का व्रत किया जाता है, इसमें तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, पहले से तोड़ लीजिए, पहले से मंजरी तोड़ के रख लीजिए, और फिर सुबह उसके उठ के बढ़िए स्नान करिए, शुद्ध वस्त्र पहन के आइए, अपने भगवान के पास आइए, श्री लक्ष्मी नारायण के पास आइए और यह संकल्प लीजिए कि हे प्रभु, आज ये एकादशी है, जो भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो हमारा पूरा हो। और उसके पारण के टाइम में आप पारण करिए और खूब दान दक्षिणा और भगवान की पूजा करिए, जितने श्रद्धा शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार ये सब करना चाहिए। पर दूसरे दिन जो है तो पारण से पहले आप चावल का दान अवश्य कर दीजिए,
तो निकाल के रख दीजिए, तो उसको गौ को खिला दीजिए, या फिर सीधा पूरा निकालिए तो बहुत अच्छी बात है, उस पर दक्षिणा जरूर रखना चाहिए। तो मंदिर में दीजिए, ज़रूरतमंद वाले ब्राह्मण को दीजिए, खिलाइए, ब्राह्मण भोजन कराइए तो और अच्छा, जितना हो सके। नहीं हो सकता तो आप चावल का दान जरूर निकाल दीजिए पारण के पहले, और फिर आप उसका पारण कीजिए। और जैसे सुबह 5:58 से 7:58 तक है पारण टाइम, तो इतनी देर तो भोजन तैयार नहीं हो सकता है, तो इसलिए आप तुलसी दल लीजिए और जल लीजिए, गंगा जल लीजिए, उसी से भगवान के पास जाइए और कहिए, हे प्रभु, हमारे काम का एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, अब हम पारण कर रहे हैं, हे प्रभु, हे भगवान, ये करके और जो भी गलती हो तो क्षमा याचना मांग लीजिए। बस यही है, पूजा पाठ का बहुत महत्व है। साल में 24 एकादशी होती है। मलमास जो पुरुषोत्तम मास बढ़ता है उसमें 26 एकादशी है। अभी इस वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास बढ़ रहा, श्रावण मास एक माह और हो रहा, इसमें 26 एकादशी होंगी। उस पुरुषोत्तम मास के सभी व्रतों को आप करिए, नहीं कर सकते हैं तो पूजा पाठ करिए। बस इतने में ही बहुत फल मिलता है, बहुत मन में सुख शांति मिलती, घर में सुख शांति रहती। बस इतना कह के मैं अपना वीडियो में विराम लेना चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय कामिका एकादशी व्रत। और जो भी एकादशियों की मैं कथा डाली हूँ, तो कथा तो आप देख लीजिए जो भी है। अब बस जो साल बदलता है कथा होती है, तो उसमें बस आपको जो करना है कि पारण का टाइम देखना। बस जय श्री कृष्ण।